नमस्कार, मैं नंदकिशोर। पहले आप ये वीडियो देखिए। Take a gentleman here on the aisle. Yep. My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay. You haven't spoken about. Can we just capture the question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन चलिए, वो 2 हिस्से जो चले गए वो छोड़ दीजिए। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था, उसके भी आपने 2 हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। जब विदेश मंत्री जयशंकर से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने की संभावना के बारे में पूछा, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने क्षेत्र का विशेष दर्जा खत्म करके, आर्थिक गतिविधि बहाल करके और चुनाव कराकर कश्मीर मुद्दे को काफ़ी हद तक सुलझा लिया है और यह मामला तब सुलझ जाएगा जब पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के चोरी किए गए हिस्से को वापस कर देगा। लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स द्वारा बुधवार शाम को आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर की टिप्पणी पर गुरुवार को पाकिस्तान ने पलटवार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है, जिसकी अंतिम स्थिति जनमत संग्रह के द्वारा तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस विषय पर टिप्पणी करते हुए गुरुवार को श्रीनगर में स्थानीय विधानसभा
में एक बहस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार को चीन द्वारा कब्जाए गए कश्मीर के एक और हिस्से को वापस लेने का प्रयास करना चाहिए। अब्दुल्ला अक्साई चीन का जिक्र कर रहे थे, जिस पर भारत दावा करता है और 1962 के सीमा युद्ध के बाद चीन ने यह भाग कब्जा कर लिया था। जयशंकर ने यह टिप्पणी उस समय की जब चैथम हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की संभावना के बारे में पूछा था। भारत लंबे समय से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा वापस करने को कहता है, जिस पर उसने 1948 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। उसने पाकिस्तान पर राज्य की नीति के तहत कश्मीर में सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने का भी आरोप लगाया है। विदेश मंत्री के टिप्पणी के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इस्लामाबाद में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में जयशंकर की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है और जयशंकर की टिप्पणी जमीनी हकीकत को गलत तरीके से पेश करती है। खान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की अंतिम स्थिति संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जनमत संग्रह के माध्यम से निर्धारित की जानी चाहिए और कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी चुनाव अभ्यास आत्मनिर्णय के अधिकार के अनुदान का विकल्प नहीं हो सकता है। खान ने कहा, इसी तरह कश्मीरी लोगों की दशकों पुरानी शिकायतों को बंदूक की नली के नीचे आर्थिक गतिविधि के माध्यम से सार्थक रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान स्थायी शांति के लिए अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने पिछले अक्टूबर विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी, ने विधानसभा में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और राज्य का दर्जा बहाल करने पर बहस के दौरान जयशंकर पर टिप्पणी को उठाया। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। आज विदेश मंत्री ने कहा कि वे उस हिस्से को वापस लाएंगे। क्या किसी ने उन्हें कभी रोका? हम कहते हैं अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो ऐसा करें, यह अब्दुल्ला का कहना था। आप इसे कारगिल युद्ध के दौरान वापस क्यों नहीं ला पाए? वह एक अवसर था। पाकिस्तान ने उस समय हमला किया था। अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर का एक और हिस्सा चीन के पास है और कहा कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। जब आप पाकिस्तान से हिस्सा वापस ले लेंगे तो चीन के पास वाला हिस्सा भी वापस ले ले। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट पे जरूर बताएं। धन्यवाद।